इस बार आज 29 मार्च 2023 को सम्राट अशोक की जयंती मनाई जा रही है। ऐसे लोगों द्वारा जो सम्राट अशोक की महानता को, भारत के लिए उनके योगदान को और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उनके योगदान को भूले नहीं हैं। लेकिन भारत की सरकारों ने उस सम्राट अशोक को अनदेखा कर दिया जिसके राज्य का चिन्ह आज भी इस्तेमाल होता है, जिसका दिया चक्र, जिसे अशोक चक्र कहा जाता है, भारत के तिरंगे में आज भी दिखता है। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, जनता दल की सरकार रही हो, गठबंधन की सरकारें रही हो या फिर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, भारत की तमाम सरकारों ने अगर सम्राट अशोक को नज़रअंदाज कर दिया तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों। आज इस खबर में बात उसी की। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी खबरों को शेयर करिए, हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को के ज्वाइन बटन पे भी पुश करिए ताकि हमारा आपका सहयोग बना रहे। खबर पे आते हैं। पहले बात सम्राट अशोक की, ताकि आप सम्राट अशोक की महानता समझ सकें। सम्राट अशोक, जिनका जिक्र ईसा पूर्व 304 से ईसा पूर्व 232 को याद करते हुए होता है, भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे अशोक। उनका पूरा नाम देवानंद प्रिय अशोक था। उनका राज्यकाल ईसा पूर्व 269 से 232 प्राचीन भारत में था, जैसा कि गूगल और विकिपीडिया तमाम बताते हैं और किताबें बताती हैं। तमाम स्रोतों के मुताबिक मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक का साम्राज्य उत्तर में हिंदुकुश तक्षशिला की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी, सुवर्णगिरी पहाड़ी के दक्षिण तथा मैसूर तक तथा पूर्व में बंगाल, पाटलिपुत्रा से पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान, बलूचिस्तान तक पहुंच गया था। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश के अधिकांश भूभाग पर था। यह विशाल साम्राज्य उस समय तक से आज तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा है। इसी वजह से सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट कहा गया, जिसका अर्थ है सम्राटों का सम्राट। यह स्थान भारत में केवल सम्राट अशोक को ही मिला है। सम्राट अशोक को बेहतर कुशल प्रशासन और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी जाना जाता है। इस वजह से आज के बौद्ध समाज में सम्राट अशोक को काफ़ी अहम दर्जा दिया जाता है और उनके योगदान का काफ़ी बेहतर तरीके से जिक्र किया जाता है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, मिस्र तथा यूनान में भी करवाया। सम्राट अशोक अपने पूरे जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा। बावजूद इसके सम्राट अशोक भारत के सत्ताधारियों के बीच अनदेखे हैं। उनकी महानता का जिक्र सत्ता में बैठे हुए लोग नहीं करते। दरअसल भारत की सत्ता में बैठे हुए लोग सम्राट अशोक को एक चक्रवर्ती राजा के तौर पर तो मानने को कभी कभी तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो सम्राट अशोक को ऐसे महान राजा के रूप में याद करना नहीं चाहते हैं जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और जिसकी वजह से न सिर्फ भारत बल्कि एशिया के कई हिस्से बौद्धमय हो गए थे, क्योंकि ऐसा करना उनको सूट नहीं करता। क्यों सूट नहीं करता, इस सवाल पे सोचा जाना चाहिए। दरअसल सम्राट अशोक और बौद्ध धर्म से उनके जुड़ाव की कहानी ऐतिहासिक कलिंग युद्ध के बाद परवान चढ़ी। हालांकि वो पहले से ही कुछ बौद्ध भिक्षुओं के संपर्क में थे, लेकिन कलिंग युद्ध में जिस तरीके से हजारों लोग मारे गए, तकरीबन 1-1.5 लाख लोगों का जिक्र होता है, वो मारे गए, तो सम्राट अशोक ने उस दृश्य को देखा और वो परेशान हो गए। उनका मन मानवता के प्रति दया और करुणा से भर गया और उन्होंने फिर कभी युद्ध न करने का संकल्प लिया। यहाँ से अशोक के आध्यात्मिक और धम्म जीवन का युग शुरू हुआ और महान चक्रवर्ती सम्राट ने महान बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। अशोक की यही पहचान भारत की सत्ता में एक के बाद एक आने वाले नेताओं और राजनीतिक दलों को रास नहीं आती है, क्योंकि अगर वो सम्राट अशोक का जिक्र करेंगे तो उन्हें अशोक की महानता का जिक्र करना पड़ेगा। उनके शासनकाल में हुए तमाम ऐतिहासिक कामों को याद करना पड़ेगा। उन्हें बताना पड़ेगा कि सम्राट अशोक के ही समय 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिसमें विश्वविख्यात तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कांधार आदि विश्वविद्यालय प्रमुख थे।
उन्हें बताना पड़ेगा कि सम्राट अशोक के शासनकाल को विश्व के बुद्धिजीवी और इतिहासकार भारतीय इतिहास का सबसे स्वर्णिम काल मानते हैं। उन्हें यह भी बताना पड़ेगा कि वह सम्राट अशोक का ही शासनकाल था जिसमें भारत विश्व गुरु था और सोने की चिड़िया कहलाया। जनता खुशहाल थी, जनता जनता के बीच भेदभाव नहीं था, कोई किसी को जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करता था। आज की सरकारों को बताना पड़ेगा कि सम्राट अशोक के ही शासनकाल में सबसे प्रख्यात महामार्ग, ग्रांड ट्रंक रोड जैसे कई हाईवे बने, लोगों के ठहरने के लिए सराय बनवाए गए। मानव तो मानव, सम्राट अशोक के शासन में पशुओं के लिए भी चिकित्सालय पहली बार खोले गए। पशुओं को मारने पर प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन मैंने जैसा कहा कि भारत की सत्ता में बैठे लोगों को यह सूट नहीं करता, क्योंकि जब वो अशोक का जिक्र करते हुए उनकी महानताओं का जिक्र करेंगे तो सवाल उठेगा कि अब अशोक जैसा शासन क्यों नहीं है। सवाल उठेगा कि फिर जब सम्राट अशोक के समय भारत बौद्धमय था तो फिर बौद्ध धर्म कैसे खत्म हो गया। और इस सवाल का जवाब देने में कई लोगों के, कई समुदायों के, कई जातियों के नकाब उतर जाएंगे। कई ऐसे लोगों का नाम आएगा, इतिहास कुरेदा जाएगा, जिसका जिक्र आज की सत्ता करना नहीं चाहती। भारत की सरकारें दरअसल उस इतिहास को भारत की आम जनता से छिपाए रखना चाहती हैं। तब बात बौद्ध धर्म की भी आएगी। भारत के सत्ताधारियों को बताना पड़ेगा कि मगध साम्राज्य, जिसके सम्राट अशोक थे, का इतिहास भारत का इतिहास रहा है। उन्हें बताना पड़ेगा कि सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य के हर कोने में शिलालेखों, स्तंभ लेखों सहित अन्य अभिलेखों के जरिए आम लोगों को नैतिक के अलावा जीवन की बेहतरी की शिक्षा दी। उन्हें बताना पड़ेगा कि अशोक के 2 लघु शिलालेख, 14 बृहद शिलालेख, 7 स्तंभ लेख, 3 गुफा लेख, 4 लघु स्तंभ लेख, 2 स्मारक स्तंभ लेख मिले हैं। इन अभिलेखों के कई संस्करण अलग अलग जगहों पर उत्कीर्ण करवाए गए हैं। उन्हें बताना पड़ेगा कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए। बस बात यहीं आकर रुक जाती है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाने की होड़ में अशोक का बौद्ध प्रेम एक बड़ी बाधा है। इसलिए भारत की सत्ता में बैठे लोग अशोक काल में उकेरे गए प्रतीकात्मक चिन्ह, जिसे हम अशोक चिन्ह के नाम से जानते हैं और जो आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, उसका तो इस्तेमाल करेंगे। वो सम्राट अशोक के राज चिन्ह अशोक चक्र को अपने भारतीय ध्वज में तो लगाएंगे। वो सम्राट अशोक के राज चिन्ह 4 मुखी शेर को भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक तो मानेंगे। देश में सेना का सबसे बड़ा युद्ध सम्मान सम्राट अशोक के नाम पर अशोक चक्र तो देंगे, लेकिन भारत के सम्राट अशोक को याद नहीं करेंगे। यह हैरान करने वाली बात है कि जिस सम्राट अशोक से पहले या बाद में कभी कोई ऐसा राजा या सम्राट नहीं हुआ जिसने अखंड भारत पर एक छत्र राज किया हो और जिसके नाम के साथ दुनिया भर के इतिहासकार महान शब्द लगाते हैं, उन्हीं के देश में उनकी जयंती नहीं मनाई जाती और ना ही कोई सार्वजनिक अवकाश होता है। क्या आप समझ सकते हैं कि विश्व के इतिहास में कोई ऐसा देश हो जो अपने इस ऐसे महान किसी नायक को याद करना भूले? लेकिन यह भारत है, विरला भारत। यहाँ लोगों की विचारधारा और लोगों की जातियां देखकर उनको सम्मान देने की परंपरा रही है। तभी तो सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिल जाता है और मेजर ध्यानचंद आज भी भारत के लिए तरस रहे हैं। खैर, जरा सोचिए, अगर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म नहीं अपनाया होता तो भी क्या भारत की सरकार और आज़ादी के बाद से अब तक सत्ता में बैठे हुए लोग उन्हें इस तरह अनदेखा करते? शायद नहीं। लेकिन इन तमाम बातों के बीच में एक अहम बात यह है कि सरकारें भले सम्राट अशोक को भुला देना चाहती हों, लेकिन भारत का अम्बेडकरवादी समाज अपने सम्राट को आज भी आदर देता है। वही है जो अशोक जयंती पर कार्यक्रम करता है, सम्राट अशोक को नमन करता है। भारत की सरकारों को भी अपने इस महान सम्राट को वह सम्मान देना होगा जिसके वह हकदार हैं। इसके लिए आवाज़ उठाने का वक्त आ गया है। देखते रहिए दिल्ली दस्तक। जय भीम।